सो हेलो, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। यानी कि ज्योमेट्री का वो ब्रांच जिसको कि हम अलजेब्रा के मदद से पढ़ते हैं इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कैसे होता है? सपोज अगर पॉइंट की लोकेशन की बात करें, सपोज ये एक क्या है, प्लेन ब्लैक बोर्ड है, तो ये एक प्लेन सरफेस है। अगर मैं एक प्लेन सरफेस पे आपको बोलूं कि ये पॉइंट है P, अब ये पॉइंट P है, अब मैं अब आपको ये बता रहा हूँ। सपोज हम लोग इस बोर्ड से हट गए और कहीं और चले गए और जाके वहाँ बैठ गए और मैं अब बताना शुरू करूँ कि वो पॉइंट P जो था ना बोर्ड पे, अब बोर्ड तो ये पूरा बहुत बड़ा एरिया है, इस पे कहाँ था वो पॉइंट P? जिसने देखा वो तो ठीक है, वो उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गया, लेकिन जिसने नहीं देखा उसके दिमाग में ये पॉइंट कैसे क्रिएट होगा? तो इस तरह के मैथमेटिक्स जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस पूरे प्लेन पे अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूं, दिस इज वर्टिकल लाइन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस। दोनों जहां मीट करता है दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इस ओरिजिन से राइट साइड की ओर एक्स के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ये ध्यान देना, ये सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं। इसी तरह y का इस ओरिजिन से ऊपर की ओर y के सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर x के सारे वैल्यू, जिसको कि हम x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे वैल्यूज इधर निगेटिव होते हैं। और इधर y का नीचे की ओर सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं? वो निगेटिव होते हैं। यानी कि अगर इस ओरिजिन को हम O मान लें तो OX पॉजिटिव एक्सिस है किसका? X का। OY पॉजिटिव एक्सिस है किसका? Y का। OX डैश इज द नेगेटिव एक्सिस ऑफ किसका? X एंड OY डैश इज द लाइन विच रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ Y एक्सिस। दैट मीन्स कि x हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं और परपेंडिकुलर लाइन को y एक्सिस। अब अगर इसी पे अब पॉइंट P की बात करें कि पॉइंट P इस प्लेन पर कहाँ था, तो अगर इस पॉइंट P का हम दोनों लाइन पे यानी x पे और y पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये 2.5 पे जाएगा, ग्राफ पे ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और ये लगभग 2 पे आएगा। अगर हम इस ग्राफ यूज़ करेंगे तो वहाँ ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब कि ये P पॉइंट जो है वो ओरिजिन से किस हाइट पे था? 2.5 के हाइट पे, और ओरिजिन से कितनी दूर था? 2। तो जब भी इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 एंड 2.5। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट में पहला वैल्यू हमेशा x का होता है और दूसरा वैल्यू हमेशा y का होता है। यानी कि 2 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 2.5 इज द वैल्यू ऑफ y। x को एक और नाम से हम जानते हैं एंड दैट इज एब्सिसा, और y को एक और नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। और जिस प्लेन पर ये सारा चीज़ होता है यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ना अब अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये ओरिजिन, तो ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों लाइन इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
यानी कि एक एरिया ये समूचा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट। यानी एक सर्कल में भी अगर एक सर्कल का हम 1/4 जब लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। आधा सेमी सर्कल। तो उसी तरह से ये क्वाड्रेंट बना। और क्वाड्रेंट कितने बनते हैं? 4। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट वो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये नीचे हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको इसी तरह रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो हम एरिया देख रहे हैं, ये एरिया हो गया। इसमें अगर हम देखें तो ये जो पूरा एरिया है वो इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस से घिरा हुआ है। इधर भी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और इधर वाई का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का जो भी वैल्यू होगा, बोथ द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव ही होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई, तो एक्स निगेटिव है, एक्स के सारे निगेटिव वैल्यूज़ हैं, और वाई का पॉजिटिव, यानी कि एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो वैसे पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी एक्स निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव एंड वाई भी निगेटिव, यानी यहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होगा? निगेटिव होगा। इस तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में हम देख रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव एंड वाई निगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू, उसमें एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। सपोज मेरे पास 4, एक 2 and 3, दूसरा मैं ले लेता हूँ -2 and 3, तीसरा ले लेता हूँ सपोज -3 and 2, एंड फोर्थ हम ले लेते हैं -4 and -2। सपोज ये पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S, यानी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया 2 and 3। कोऑर्डिनेट करने का मतलब x एंड y। तो x है 2 और y है 3, दोनों क्या हैं? दोनों हैं हमारे पॉजिटिव। तो x2 और y3 अगर ये दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड अगर पॉइंट Q की बात करें तो -2 and 3, x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। x निगेटिव एंड y पॉजिटिव, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड की बात करें तो x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, वो भी कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। फोर्थ अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो -4 एंड -2, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो वो x निगेटिव और y निगेटिव, यानी कि वो पॉइंट इस एरिया में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। यानी कि अगर इस चार्ट से हम समझें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा? पॉजिटिव, और y क्या होगा? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव, जबकि y का वैल्यू पॉजिटिव। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था हमारा? x भी निगेटिव एंड y भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा क्या था? पॉजिटिव एंड y क्या था? निगेटिव। तो ये साइन आपको बता देंगे कि वो जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाला है। अब मैं और यहाँ छोटा छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 2 and 3, -1 3,
तीसरा ले लेता हूँ -3 1, और चौथा ले लेता हूँ सपोज -3 -5। अब इन पॉइंट्स को, सपोज इस पॉइंट का नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R एंड इसका नाम है S, एंड हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, ये पॉइंट P कौन से क्वाड्रेंट में होगा, पॉइंट Q जिसका कि कोऑर्डिनेट है -1 एंड 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो हमें इसके x और y के साइन को देखना है। x भी पॉजिटिव, 2 है पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये पॉइंट P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड Q x निगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, x निगेटिव एंड y पॉजिटिव यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। x निगेटिव y पॉजिटिव, तो x निगेटिव y पॉजिटिव ये फिर जाएगा कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये कहाँ जाएगा, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से अगर एक पॉइंट हम ले लें T जिसका वैल्यू है 3 -5, 3 एंड -5, तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट कहाँ जाने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, जैसे कि अगर 4 पॉइंट हमको दिए हुए हैं A, B, C एंड D, और चारों के कोऑर्डिनेट भी हमें दिए हुए हैं। A का कोऑर्डिनेट -4 एंड 4, B का -6 एंड 0। ये कोऑर्डिनेट मीन्स द फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x एंड द सेकंड वैल्यू इज ऑफ y। इस तरह से ये चारों पॉइंट्स के हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू दिए हुए हैं। अब इन पॉइंट्स को वी आर आस्क्ड टू प्लॉट इट ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इसको इस कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना है। तो जैसे पहला पॉइंट है जिसमें कि x का वैल्यू -4 एंड y का वैल्यू 4, तो अब इनको चेक करते हैं। x का वैल्यू -4, तो x का निगेटिव तो इधर यानी x डैश जो कि निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ये y डैश जो कि y के निगेटिव को, ये y जो कि y के पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये x जो कि x के पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हो गया हमारा ओरिजिन जहाँ की x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो पहला पॉइंट है x -4 एंड y 4। तो x का -4 ये हो गया, जबकि y का 4, y पॉजिटिव 4 है तो y का पॉजिटिव 4 ये। दोनों पॉइंट तो हमें मिल गए, लेकिन इन दोनों से जो कॉमन, यानी कि दोनों जगह से हम बिल्कुल स्ट्रेट चलना शुरू करेंगे और ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को मीट कर जाएगा, दिस विल बी द पॉइंट A, और इसका कोऑर्डिनेट होगा -4 एंड 4, यानी कि इस कार्टेशियन प्लेन पे यही वो पॉइंट है जिसका कि कोऑर्डिनेट होगा -4 एंड 4। दूसरा कोऑर्डिनेट x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू 0। अब इस तरह से 0 वाला अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था। तो x का -6 तो हमें दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6, और y का 0 ये है, यहाँ पे x का भी 0 और y का भी 0। तो अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन तो ऑलरेडी है, यानी कि ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -6, दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है। तो दोनों जगह से स्ट्रेट चलेंगे तो ये खुद, यानी कि यही पॉइंट हो गया जो कि हमारा क्या है, B, यानी कि ये पॉइंट हो गया B, और इसका कोऑर्डिनेट है -6 एंड 0। यानी कि यहाँ से एक बात हमें बिल्कुल समझ लेनी है, अगर x का वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, और अगर y का वैल्यू निगेटिव है, 0 है, तो वो x एक्सिस पे आएगा। जैसे कि इस पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि y का वैल्यू क्या है, 0, तो उसका वैल्यू कहाँ आ रहा है, x एक्सिस पे। इट डजेंट मैटर कि x पे पॉजिटिव में है कि y के x के निगेटिव में, ये डिपेंड करता है कि x का साइन कैसे है। x निगेटिव था तो निगेटिव डायरेक्शन में था, अगर x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता, लेकिन होता वो x एक्सिस पर ही अगर y 0 है तो, अगर x 0 होता है तो वो y एक्सिस पे होता है। अब वो निगेटिव में होता है कि पॉजिटिव में होता है, ये डिपेंड करता है y के साइन के ऊपर। तीसरा पॉइंट जो कि x -4 और y भी -4, तो x इज इक्वल टू -4 तो यही है, और y इज इक्वल टू -4 ये,
बिल्कुल दोनों को सीधा है, स्ट्रेट लाइन से बढ़ाएंगे, ये वो पॉइंट है जहाँ की ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं C, और इसका कोऑर्डिनेट है -4 एंड -4, और ये D अब आपके लिए छोड़ देते हैं। इस D को आप खुद से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा ना। लुक दिस ग्राफ, इस कार्टेशियन प्लेन में ऑलरेडी 3 पॉइंट गिवन है, A, B एंड C। तो पहले तो पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, A का, B का और C का क्या क्या कोऑर्डिनेट है लिखिए। तो A पर चेक करेंगे, A के पर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू भी 3, तो A का कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड 3। B पॉइंट पर चेक करेंगे तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 2, यानी x -4 एंड y 2। C पर चेक करेंगे, पहले तो x लेंगे, तो x तो 3 है, और चूंकि ये x एक्सिस पे है, दैट मीन्स कि y का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी C का कोऑर्डिनेट हो गया x3 एंड y 0। कभी कभी इसी में क्वेश्चन को एक्सटेंड करके फर्दर और आपसे पूछा जाता है कि नेम द फिगर, या व्हाट इज द शेप विच यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम दिस पॉइंट्स या फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट्स। इन कोऑर्डिनेट से आपको कौन सा फिगर मिलने वाला है या कौन सा फिगर बनेगा। तो अगर हम तीनों को मिला दें तो 3 पॉइंट है, तो नो डाउट हमेशा ही ट्रायंगल बनेगा। अब इसमें कभी पूछ देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्या। तो चलिए, अगर इसको हम लेंथ मान लें, ट्रायंगल का एरिया में क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हाफ तो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड वैल्यू है, बेस और हाइट हमको निकालना है। अब अगर इस पॉइंट को हम बेस माने और इसको हम हाइट माने, तो इसका बेस ये कितना जा रहा है, तो देखेंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि बेस हो गया कितना 7 यूनिट। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर में अपना हिसाब क्या लगा देते हैं, तो 1, 2, 3 पॉजिटिव और 1, 2, 3, 4 निगेटिव, यानी कि बेस हो गया -1, और ये हो जाता है हमसे गलती। एरिया निकालने में हमें केवल यूनिट्स को जोड़ने हैं, ऐसा नहीं कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उनका सम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। जितना यूनिट है उतना यूनिट गिन लिए, और इसका हाइट हमने ले लिया कि चलिए ये इसका हाइट हो गया, यानी जो सबसे टॉप में पॉइंट है ए की हाइट क्या है, तो ए की हाइट है कितनी, ये इसका बेस का पॉइंट था, यहाँ से इसकी कितनी हाइट हो गई 3, यानी कि हाइट हो गई 3। अब एरिया कैलकुलेशन हाफ इंटू 7 इंटू 3, यानी कि 21/2। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिलेंगे, जो कि इस तरीके से बनेंगे। कभी रेक्टेंगल बनेगा 4 पॉइंट होगा, तो कभी स्क्वायर बनेगा, कभी पैरेललोग्राम बनेगा, और अलग अलग सबका एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना होगा इन केस अगर पूछा जाता है तो। अदरवाइज केवल कोऑर्डिनेट की बात है तो केवल कोऑर्डिनेट लिख देंगे ना। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल वही जो आपने साइंस में पढ़ा है। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन क्या है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है P पॉइंट, और अगर इसके लिए ये प्लेन मिरर है, तो इमेज उतना ही पीछे बनता है जितना कि ऑब्जेक्ट उस मिरर से आगे होता है। द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब इसका क्या है, देखिए यहाँ पे तो x और y क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे x क्या है, निगेटिव है और y भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। अब ये सारे पॉइंट, सपोज ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R एंड S,
तो इन पॉइंट्स का अगर इमेज फॉर्मेशन की बात होगी तो इमेज दो तरफ बन सकता है। अगर ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट सपोज 2 और 4 है, तो इस पॉइंट P का अगर इमेज फॉर्मेशन एक y एक्सिस के साथ भी होगा, यानी कि इसको मिरर मानेंगे तो इसका इमेज इसके पीछे बनेगा। अगर x एक्सिस को हम मिरर मानते हैं तो ये P का इमेज ठीक इसके नीचे बनेगा। और कितना नीचे बनेगा? जितना ये ऊपर है। तो अब अगर देखते हैं इस P पॉइंट का, जिसका कि वैल्यू है 2 और 4, और हम बात करते हैं कि इसका इमेज फॉर्मेशन x एक्सिस पर क्या होगा, यानी कि इमेज फॉर्मेशन इसका x एक्सिस पर क्या होगा। तो x एक्सिस पे ये 4 है तो ये नीचे आ जाएगा कितना? -4, और x का वैल्यू 2 था तो 2 ही, यानी कि इस जगह पे आ जाएगा। यानी कि क्या चेंज हो गया इसका? x का वैल्यू इस पॉइंट पे 2 ही है और y का वैल्यू -4 है। तो y का वैल्यू केवल चेंज कर गया, y था 4 और y हो गया निगेटिव। यानी कि ये जो मिरर हमने यूज़ किया x एक्सिस का, इस x एक्सिस पर इमेज उतना ही पीछे बनेगा जितना ऑब्जेक्ट ऊपर था। तो इमेज ऊपर था 4 यूनिट ये पीछे की ओर गया और ये पोजीशन एज फिक्स्ड है जैसा था 2 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -4। लेकिन इसी का इमेज फॉर्मेशन अगर हम y एक्सिस के साथ पूछ दें कि इस y एक्सिस के साथ इसका क्या होगा, तो ये पॉइंट है ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल यहाँ पीछे आएगा और ये 2 यूनिट आगे था तो 2 यूनिट यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे किसका क्या चेंज हुआ, x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब आप लिखेंगे तो x हो गया -2 और y पॉजिटिव ही है, यानी यहाँ पे y चेंज नहीं किया, x चेंज कर गया। तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा इस पॉइंट का वो क्या होगा? -2 और 4 विथ रिस्पेक्ट ऑफ किसके? y एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इसी का इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? -2 और -4। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। आइए अभी इस एग्जांपल पे देखते हैं। पॉइंट हमारा R है, ये R पॉइंट जिसका कि कोऑर्डिनेट है -3 और 4, यानी कि x -3 और y 4। अब इसका इमेज फॉर्मेशन हमें बताना है किसका? विथ रिस्पेक्ट ऑफ y एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ x एक्सिस। तो जब x एक्सिस पे हम बात करेंगे तो ये इमेज फॉर्मेशन, अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा, यानी कि इमेज बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव, एंड y का वैल्यू भी निगेटिव। अब यहाँ देखिए ये -3 किस हाइट पे था? यानी कि 4 के हाइट पे। ये यहाँ से कितनी दूरी पे था? 4 यूनिट की दूरी पे था। ये 4 यूनिट अब नीचे आ जाएगा, यानी कि -4 तक आ जाएगा। और ये कितना दूर था? 3 -3, तो ये तो -3 ही रहेगा। यानी कि इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा -3 और -4, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में था और x एक्सिस के साथ इसका इमेज फॉर्मेशन ये हो गया -3 और -4। लेकिन इसी पॉइंट का अगर y एक्सिस के साथ इमेज फॉर्मेशन पूछा जाए तो ये y एक्सिस अब प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा। इस प्लेन मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा। तो अगर -3 और 4 है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था, अब इसका इमेज फॉर्मेशन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये बहुत आसान है, -3 और 4 और दोनों पॉजिटिव होते हैं तो 3 और 4। उसी तरह से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था और इसका जब x के रिस्पेक्ट में इमेज बनेगा तो ये आ जाएगा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में दोनों निगेटिव होता है तो दोनों निगेटिव कर देंगे, एक निगेटिव था ही दूसरा को कर देंगे। अगर यहाँ मान लीजिए सपोज कोई पॉइंट है 4 और -2, s जो कि है 4 और -2। अब इसका इमेज फॉर्मेशन लिखना है। इमेज फॉर्मेशन अगर पहले x एक्सिस पे लिखें तो x एक्सिस यानी कि ये मिरर हो गया, इसके पीछे इसका इमेज बनेगा और इसके पीछे यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू क्या होते हैं इसके, पॉजिटिव। तो 4 and -2 था, इसका इमेज होगा 4 and 2, दोनों पॉजिटिव कर दिए। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में दोनों निगेटिव होता है, तो 2 तो ऑलरेडी निगेटिव था, 4 पॉजिटिव था, 4 को भी हमने निगेटिव कर दिया। यानी कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 and -2। ये है बिल्कुल आसान तरीका इसको लिखने का। चेक कर लेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में उसका इमेज जा रहा है, उस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस प्लस या माइनस माइनस, और उसका सिंबल उसी में कन्वर्ट कर देंगे। सो आई होप कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यानी कि प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, उनका मिरर, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन और इमेजेस प्लॉटिंग करने के बाद जो आपको शेप्स मिलेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, वो कैसे बनेंगे, उनका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा जाएगा, उसका एरिया कैसे लिखा जाएगा, ये सब सारे टॉपिक्स पे अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो आप लोग ज़रूर बना लेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।